स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैडम और जनाब के ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी कल ही। और जो मैडम ने स्क्रिप्टेड सा अपना व्लॉग डाला है उस हवाले से मैंने बात की। उनके डैड का भी जिक्र हुआ और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि मैडम के डैड आखिर है कहाँ। अच्छा, मेरे दिमाग में था नहीं नहीं कोई नहीं, आते जाते रहते हैं, बहुत कम आते हैं। फिर मुझे एक बात याद आई कि मैडम का तो अभी ऑपरेशन हुआ है हाल ही में। इतना बड़ा ऑपरेशन किसी का हो जाए, किसी की डॉटर का, किसी का नहीं किसी की डॉटर का, और वो मिलने भी ना आए अपनी डॉटर से, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत लोग बोलेंगे जी हो सकता है कि वो अपनी दूसरी बेटी से मिलने गए हो जो कि देश से बाहर रहती हैं। अच्छा जी ठीक है, तो क्या एक वीडियो कॉल भी मैडम नहीं दिखा सकती हैं अपने फादर के साथ? हर चीज़ वो कवर करती हैं A to Z कि ये आए, उन्होंने पूछा, इसने पूछा, इन्होंने ये हाल चाल लिया, और मेरे जनाब, मेरी मम्मा, ये वो, अम्मी अम्मी। बट मुझे मैडम से एक सवाल करना है कि अगर किसी वजह से आपके डैड आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, कि हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या आप उनका जिक्र करना बिल्कुल बंद कर दोगे? अब इसे कहते हैं कि मौका परस्त हो जाना। इसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन को लेके ही लोगों के बारे में सोचना, अदरवाइज आपको अपने फादर की बिल्कुल याद नहीं आती। एक और बात, हो सकता है कुछ लोग बोले, मैडम के जो प्यारू सब्सक्राइबर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि हो सकता है बात होती हो, व्लॉग में ना दिखता हो। नहीं, एक्चुअली बहुत वेले लोग हैं ये लोग। देखिए, व्लॉगर्स मोस्टली वेले ही होते हैं, ठीक है। अदर वर्ड फॉर बिजी इन व्लॉग्स इज वेला। तो जब अपनी लाइफ जी के आपको कमाना है और हर चीज़ का आप अपडेट देते हो, तो अपने फादर का क्यों नहीं? ये मुझे समझ नहीं आया। आप अगर अपने क्रू से घर पे मिल रहे हो, जो आपके को एक्टर्स थे मक्खी वाले सीरियल के, तो फादर तो वो होते हैं जो जन्म देते हैं। ओ यस चाय, अब समझी तुम? क्या समझी तुम चाय? बोलो बोलो, यस यस। हाँ, मैं समझ गई। मैडम का ये है कि जो उनके काम आता है उसे वो व्लॉग में ले लेती हैं, और जो उनके काम नहीं आ रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो क्यों ही लेना है गाइस उनको व्लॉग में, उनका जिक्र क्यों ही करना है? ये बात मुझे थोड़ी ऑफ लगती है मैडम के बारे में, कि जो भी रिश्ते को वो अप्रिशिएट करती है उन व्लॉग्स, वो सिर्फ कोई मतलब के हवाले से होता है। मतलब कोई रिश्ता अगर उनसे दूर है, या कोई इंसान उनसे नहीं मिल रहा है, या वो नहीं मिल पा रही है, तो उस इंसान को ऐसे भूल जाएंगे जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना लंबा टाइम उनकी प्रेगनेंसी का निकल गया और उनके फादर का जिक्र कहीं नहीं हुआ। एंड कट टू कुछ टाइम बाद जब उनके फादर आए हैं बच्चे से मिलने एंड ऑल, फिर सब कुछ ठीक दिखा दिया, और अब वापस से साइलेंस। अगर वो अपनी बेटी को, दूसरी बेटी को मिलने जाते हैं तो क्या हो गया? उसमें क्या इशू है? बेसिकली इनकी ना अपनी सौतेली बहनों से बनती नहीं है, जो स्टेप सिस्टर्स हैं। और बाकी रही बात इनकी मम्मा की, तो उनकी इनके फादर से नहीं बनती है। हाउएवर देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी जहाँ पे लोग डाइवोर्स होने के बाद भी बहुत कॉर्डियल तरीके से अपने बच्चों को पेरेंटिंग उनकी करते हैं। बट मैडम के केस में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कोई कॉन्फ्लिक्ट है उनके मम्मी पापा के बीच में। कंपैटिबिलिटी का इन्होंने इशू बहुत पहले बताया था, जिसके वजह से मैं समझ सकती हूँ कि जब इनकी मम्मा घर पे हैं तो इनके पापा नहीं आ सकते। नेवर माइंड, इट्स फाइन, बट आप अपडेट तो दे सकते हो, अपने डैड के बारे में बता तो सकते हो, उनसे जाके मिल तो सकते हो, उनके साथ वीडियो कॉल कर तो सकते हो। नहीं चाय, वो क्या होता है ना चाय, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ मिलने। यस यस, मेरे पास ही लोग आते हैं मेरी मुश्किल वक्त में, मेरी बीमारी में। देखो कैसे मेरे को एक्टर्स आए जाए, तो वही तो बात है गाइस। मेरे वक्त में, मेरे मुश्किल वक्त में हर कोई आता है मेरे घर पे। यस यस, मेरा हालचाल पूछने आता है। हाँ, तो बेसिकली बात ये है कि इनके मुश्किल वक्त में इनके घर कोई आ जाए इनका हालचाल पूछने, तो ये हा हा ही हू करके उसको 2 कप चाय की पिलाती हैं और फिर उसको चलता कर देती हैं। बट वही बात आ जाती है कि अगर इन्हें, आपने देखा है कभी इन्हें कि किसी का हालचाल पूछ रही हो? इस फैमिली की हिपोक्रेसी तो इस बात से झलकती है। सॉरी टू से, बट ये बात तो उठानी बनती ही है। जो सामने फैक्ट है उसको क्यों ना उठाऊं? 4 दिन की बातचीत पे जनाब फारा खान के घर पहुंच गए थे। जब फारा खान जी की जो मदर है उनका इंतकाल हुआ था, बट अपने ही दादी के पास वो नहीं पहुंच पाए। फर्क देखा आपने अमीरी गरीबी का? किसी से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो वहां पे हाथों हाथ पहुंच जाते हैं, ऐसे कि जैसे उनका कोई अपना गया है। और जब कोई अपना जाता है, क्योंकि वो गरीब हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी ना फिल्मों में काम देती। वो तो दादी थी ना, उनसे इतनी बनती नहीं होगी इनकी अम्मी जी की, तो दादी को साइड कर दिया। दादी की बीमारी में अजनबियों ने उनका साथ दिया, इन्होंने नहीं दिया। और लोग बोलेंगे अरे अरे उस टाइम कोविड था, वो नहीं जा सकता था। अरे तो कोविड में बीमार दादी अकेली छोड़ी हुई थी? वो तो साथ होनी चाहिए थी ना। एक बुजुर्ग इंसान तो वैसे किसी भी चीज से बीमार पड़ ही सकता है, उनकी तो उम्र भी बीमारियों की होती है जिसमें सबसे ज्यादा उनको बीमारी लग सकती है।
तो वो उस एज में अकेली कैसे थी और काम क्यों कर रही थी आखिरी वक्त में? ये सवाल आज तक, इन सवालों के जवाब कभी दे ही नहीं पाए जनाब, और दे ही नहीं सकते। और अब आएंगे अंकल जी मिलने, मतलब मैडम के पापा, तो व्लॉग में बड़े बेशर्मों की तरह आ जाए ससुर जी, आ जाए ये व्लॉग डाल देंगे, पैसे खींच लेंगे। बट जब तक वो सामने से नहीं आएंगे तब तक उनका जिक्र भी व्लॉग में नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि वो है ही नहीं कहीं पे। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की बेटी का इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाए और उनका जिक्र भी ना हो? वो मिलने नहीं आ पा रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो सबसे पहले होते आने वाले, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को डिसअपॉइंट नहीं करा। इन लोगों ने कितनी बार, मैं तो कहती हूँ, कभी उनके घर जाके ढंग से खाना भी नहीं खाया है, एंड ही वॉज ऑलवेज देयर। इतने प्यार से मिलने आए हैं अपनी बेटी के लिए, और अपनी बेटी की हरकतों को, उसके लाइफ डिसीजंस को, उसके बेकार लाइफ डिसीजंस को हमेशा इग्नोर करा, और हमेशा अपनी बेटी को और दामाद को ब्लेस करा। इवन दो राइट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ही वॉज अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज डिसीजंस जो कि मैडम ने लिए हैं, जो कि वो दिख रहा है कि हद से ज़्यादा रिग्रेट कर रही हैं। क्योंकि आज ही व्लॉग में मैंने देखा, जनाब कहती है गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। कोई और बीवी होती तो कहती हाँ हाँ बताओ। इन्हें पता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनाब जो है वो ढंग से तारीफ भी नहीं कर सकते। शी लिटरली सेड रहने दो भाई, रहने दो। इवन शी इज़ डन विद हिम कि रहने दे भाई, क्योंकि तारीफ तो मैं ही कर सकती हूँ तुम्हारी, तुमसे होती नहीं है। और अब ये बात उठी है, थोड़ी ज़्यादा उठेगी तो फिर 1-2 हफ्ते में हो सकता है यस गाइस, तो पापा जो हैं वो आ गए हैं गाइस, पापा पापा, ये भी कर देंगे। ये कर रहे हैं क्या है, व्लॉग्स के लिए तो करना है ना नाटक। 10 मिनट का नाटक होता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, अरे भाई इतनी नॉर्मल कैसे, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इनकी कीमो चल रही है और ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके बावजूद इन पर कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा। लीजिए आ गया व्लॉग। तो गाइस मेरी टारगेटेड वो शुरू हो गई है, और मैं एकदम, मतलब अब अचानक से इन हाफ अ डे बिल्कुल स्लो हो गई हैं वो। उनसे, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। वो सोफे पे लेट के ऐसे व्लॉग बना रही है। इवन तो आलस आ रहा हो वो अलग बात है, बट ऐसे सोफे पे लेट के एंड ऑल उनके व्लॉग आपको दिखेंगे। सो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर फीडबैक। आप फीडबैक देते हो ऐसे कैसे दिख रहा है, नेक्स्ट उसमें ये रेक्टिफाई कर देते हैं, और कुछ भी रियलिस्टिक रह ही नहीं गया है। इट इज़ लाइक अ मूवी, नहीं मूवी नहीं है, इट इज़ लाइक अ सीरियल। कि सीरियल का वो होता है ना, ये ट्विस्ट और टर्न लोग देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से इनके व्लॉग्स चल रहे हैं। आप लोगों को मैडम को कमज़ोर देखना था, आप लोगों को जानना था कि ये ऐसे ऐसे क्यों कर रही है। लो जी बता दिया कि इस गाइस मैं नीचे बैठती हूँ, बेटे को मैं गोद में नहीं ले सकती हूँ, वो क्या है ना गाइस, ये है ना, मुझे कमज़ोरी है ना। आज तक मुझे आपकी कमज़ोरी पता नहीं दिखी ही क्यों नहीं। और आप एक तरफ कहते हो कि मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं कर सकती, मैं लेटूंगी और ये, और वैसे आप लोग इतना लगातार मॉल 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 इतना घूमे हो। राइट आफ्टर ये आपके ऑपरेशन के बाद कितनी बार आप मॉल गए होगे। अब अचानक से आपको एकदम से कमज़ोरी आने लगी है, क्योंकि आपकी टारगेटेड वो शुरू हो गई है। वो भी कब शुरू हुई, जब लोगों ने बोला क्या हुआ क्या हुआ। वो नहीं शुरू हो रही, कीमो नहीं शुरू हो रही। हमेशा अजीब सी ही सर्कमस्टांसेस होती हैं। इनका सच और झूठ अब मुझे भी नहीं पता क्या है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि ये कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। तभी आई विल ऑलवेज से दिस, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और मैडम को याद दिलाना चाहूँगी, मक्खी सीरियल में बहुत सारे लोग थे मैडम, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। आपको कभी कभी नहीं लगा कि आपको जाके किसी का हाल पूछना चाहिए, किसी के घर विजिट करना चाहिए? आप इतनी ही शर्म कर लो कि जब आपके घर पे ये मक्खी सीरियल से कुछ लोग आए थे, तो कभी आप भी अपनी डिल्यूजन की दुनिया से निकलो, अपने जनाब के ऑब्सेशन से निकलो, और ये भी देखो कि और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जनाब आपकी दुनिया है और उसमें कोई डाउट नहीं है, और मुझे पूरा यकीन हो चुका है इस बात पे, क्योंकि वो कुछ भी आपके साथ कर ले, एंड में यू आर ऑलवेज देयर फॉर हिम। बट वाई आर यू नॉट देयर फॉर अदर पीपल हु हैव डन सो मच फॉर यू? आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट कि सो मच करने वाले बहुत थे, जिन रिश्तों को आप पीछे छोड़ आई हैं। फिर फ्रेंड्स और कास्ट और क्रू ये कैसे मैटर करेंगे। खैर वक्त के साथ आप समझ ही गई होंगी। अब तो मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि आप समझ जाओगे, बिकॉज वक्त ने आपको सिखाया है, समझाया है कि ओनली योर मम्मा वॉज देयर विद यू ड्यूरिंग योर डिफिकल्ट टाइम। दिस एंटायर मोदाहा क्लैन, नन ऑफ देम वर देयर। और अभी भी किसी को पड़ी ही नहीं है। कोई कभी मैडम का बच्चा संभालने ढंग से ऊपर बैठा ही नहीं है। हमेशा साहिबा के घर पे आप इतनी भीड़ देखोगे, मैडम के घर पे नहीं देखोगे। सो दिस इज वॉट यू डू। टिट फॉर टैट होता ही है, कर्मा डज कम बैक।
एंड हाउ वो आप डिसाइड नहीं करते हो, वो भगवान जी करते हैं। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फाइनली मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन पे आज एक वीडियो पार्ट 1 डाल दिया है। हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी जैसे चाहें और अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग द लॉ ऑफ अजम्पशन। और LOA पार्ट 2 में तो मैं एक ऐसी एक्सपेरिमेंट लेके आऊँगी जो आप करेंगे ना तो आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा दैट येस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस एंड प्राइमरीली द लॉ ऑफ अजम्पशन इज रियल। वो काम करता है और बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो बस स्टे ट्यून्ड ऑन माय अदर चैनल एज वेल विच इज AKC मिरेकल्स। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।